तो तुर्की ने नेतन्याहू को हिटलर कहा था और इजराइल के नेता कह रहे हैं कि खामेनेई हिटलर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अशरफ, न्यूक्लियर साइट पर हमले का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। कितना डैमेज ईरान में हुआ है? आम नागरिकों की कितनी मौत हुई, कितनी क्षति इस समय ईरान को पहुंचे हैं? क्योंकि कल एक जबरदस्त अटैक था इजराइल की तरफ से जो हुआ था। बिल्कुल राजीव, दरअसल जो हैवी वाटर प्लांट पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है उसमें वो दरअसल बंद पड़ा था पिछले कुछ दिनों से, और उसमें ईरान का कहना है कि वहाँ पर रेडिएशन या किसी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है और वहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ है। हाँ, ढांचे को नुकसान पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूक्लियर साइट ईरान की है वो बुशरा न्यूक्लियर साइट है, जो रूस ने 1995 में बनाई थी। और पुतिन ने कहा है कि करीब 200 रूसी एम्प्लॉयज़ जो हैं उस जो पावर जनरेटिंग फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसमें काम कर रहे हैं। और पुतिन का ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें भरोसा दिया है कि उस न्यूक्लियर साइट को छेड़ा नहीं जाएगा या उस पर हमला इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा। कल एक हवा चढ़ी थी कि बुशरा न्यूक्लियर बेस पर भी जो है इजराइल ने हमला किया है, लेकिन बाद में उसका खंडन न सिर्फ ईरान ने किया बल्कि साथ ही साथ इजराइल ने भी किया। लेकिन जहां तक इस युद्ध की बात है, ये दुनिया को भी पता है कि जब तक अमेरिका का सीधा तौर दखल जो है मेन ब्लस्टर बम्स के जरिए नहीं इन न्यूक्लियर साइट्स पर होगा, तब तक न्यूक्लियर पूरी तरह से क्लीन अप करना ईरान में असंभव भी है और मुश्किल भी है। उस बीच जो है अभी आज महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते का समय मांगा लिया गया है, 2 हफ्ते के बाद वो तय करेंगे कि क्या वो युद्ध में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस बीच यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही है कि किस तरह से सीज फायर हो इस युद्ध में। आज शुक्रवार के दिन जहां पूरी तरह से आह्वान दिया गया है ईरान में। अशरफ, यही तो बात है कि लगातार अमेरिका की भूमिका को लेकर भी कई चीजें कही जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पढ़े भी है। पढ़े, देखिए, पहले अमेरिका कहता 48 घंटे, फिर कहता है 1 हफ्ते और अब 2 हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि समय भी लिया जा रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है ईरान से। देखिए, जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया सुमित। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉस्चरिंग के साथ साथ एक दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। आप उनकी टैरिफ पॉलिसी लें, आप उनकी जो है वो वीजा पॉलिसी लें, वो हर पॉलिसी के अंदर अपने सख्त रुख के साथ में एक नेगोशिएशन का दरवाजा खुला रखते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज है। वो अपने आप को डील मेकर बताना चाहते हैं, वो अपने आप को पीस मेकर बताना चाहते हैं। अमेरिका के सीधे कूदने का मतलब होगा ज्यादा बड़ी तबाही, ज्यादा भयंकर तबाही। और अमेरिका यदि इसके अंदर लड़ाई के अंदर कूदता है, वो बंकर बस्टर बम्स के साथ में पहुंचता है, वो न्यूक्लियर साइट्स को आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपके पास हम लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर इसमें मिल रही है। अमेरिका के नए बयान से दुनिया भर अब हैरान है और अब तक ट्रंप जंग में कूदने का संकेत दे रहे थे, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 हफ्ते का ईरान इजराइल जंग पर 2 हफ्ते में जो है फैसला लेंगे। 2 हफ्ते का समय ले लिया, तो क्या अमेरिका अब पीछे हट रहे हैं? बड़ा सवाल। जी हाँ, रूस और चीन की एंट्री के बाद जंग की पूरी, आप कह सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। और ये क्यों बदल रही है, ये भी आप समझिए कि लगातार अमेरिका ये चाहता है कि कहीं डिप्लोमेटिक चैनल से, जिससे प्रणय भी बता रहे थे, कि एक डील मेकर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाए और वो लगातार इस डील को क्रैक कर ले और जंग का दायरा ना बढ़े। क्या कुछ कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, आइए आपको ये भी सुनाते हैं।